बांजोर प्रखंड के बम्बरिया गांव में आयोजित 3 दिवसीय सांस्कृतिक संवर्धक हरिकथा सह भजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। 3 दिवसीय कथा के दौरान कथावाचक विजय वेदांत ने कहा कि ईश्वर कभी मानव से भेद नहीं करते। कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि धर्म का झंडा हमेशा बुलंद रखें, धर्म का संस्कार बच्चों व अन्य लोगों को भी दे। बच्चों को ज्ञान कैसे बढ़े, इस पर चिंतन और मनन करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम सनातनी हिंदू हैं, हमें अपनी संस्कृति और धर्म पर गर्व करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में मुगलों, अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया, हमें धर्मांतरण कराने का प्रयास किया, किंतु कई लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, किंतु दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं किया। हमारी संस्कृति और धर्म ही हमारी पहचान है। उन्होंने कहा कि सर्वधर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अपने धर्म की निंदा करना महापाप है, इसलिए दूसरे धर्म को अपनाने से परहेज करें तथा धर्म, संस्कृति, परंपरा के प्रति सचेत और जागरूक रहे। मौके पर एक से एक बढ़कर भजनों की प्रस्तुति की गई। 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन 2 जोड़े की शादी कराई गई। इनमें सुकेश मांझी संघ मालती मांझी तथा सुरजन मांझी संघ अलका कुमारी शामिल है। कार्यक्रम में आयोजन समिति के अध्यक्ष सुनील साहू, भोला दास, बसंत सिंह, ब्रजमोहन सिंह, शिवा साहू, अनिरुद्ध सिंह, मनु मेहर, राजा साहू, मदन सिंह, हीरालाल सिंह, ब्रज मेहर, राजू मेहर के अलावे अन्य लोगों ने सराहनीय भूमिका निभाई। कोडीग प्रखंड भिखारियट कैथोलिक महिला संघ का 25 वर्ष पूरा होने पर रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। बिशप विंसेंट वर्मा की अगुवाई में मिसा पूजा की गई। कोयल दल की बहनों ने नृत्य कर बिशप समेत अन्य अतिथियों को वेदी तक लाए। बिशप विंसेंट वर्मा ने कहा कि महिला संघ के लिए रजत जयंती समारोह महत्वपूर्ण समारोह है। माताओं को ईश्वर का सौभाग्य प्राप्त है, वहीं एक माँ होना गौरव की बात है जो ईश्वर के सभी संतानों पर अपनी निस्वार्थ प्रेम और स्नेह न्यौछावर करती है। कलीसिया भी हमारी माँ है जो सब कुछ सहन करते हुए हमारे ऊपर स्नेह बरसाती है। कार्यक्रम में विधायक भूषण बाड़ा, जिला परिषद सदस्य जोशीमा खाखा, डीन फादर सुनील कुमार तिर्की, फादर नेस्तोर कुल्लू, फादर विपिन किशोर सोरेंग, फादर फाबियन डुंगडुंग, फादर एडमोंड बाड़ा, विधायक प्रतिनिधि के अलावे अन्य लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर विधायक भूषण बाड़ा ने कहा कि प्रभु चाहते हैं कि हम ईश्वर के प्रेम के जीवन को केंद्र बिंदु बनाएं, मानव एक दूसरे का सम्मान करे, भाई अपने भाई का आदर करे। इससे ईश्वर का आशीष व कृपा न केवल कलीसिया पर बल्कि पूरी दुनिया पर बनी रहेगी। पूर्व मंत्री एनो सेका और झापा युवा जिलाध्यक्ष संजय सेका ने कोलिब्रा प्रखंड के टूटीकेल रायबेड़ा गांव का भ्रमण किया। ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने ग्रामीणों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की। पूर्व मंत्री एनो सेका ने कहा कि क्षेत्र का विकास तभी होता है जब जनप्रतिनिधि सजग होकर क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का कार्य करते हैं, लेकिन इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और सरकार की लापरवाही से क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है। ऐसे मेरे जाने के बाद पूरी तरह से विकास थम गया है, लेकिन 15 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से लोगों के बीच सेवा करने का मौका मिला है। सत्ता में रहूं या ना रहूं, पद में रहूं या ना रहूं, लेकिन लोगों की सेवा करता रहूँगा। इस क्षेत्र में अधूरे कार्य हुए हैं, उसे पूरा करने का प्रयास करूँगा। उन्होंने कहा कि झारखंड पार्टी का एक एक कार्यकर्ता क्षेत्र की समस्याओं को अपनी समस्या समझते हुए उसे दूर करने का कार्य करेगा। संदेश एका ने भी इस मौके पर कहा कि जिस प्रकार मेरे पिताजी ने अपने कार्यकाल में इस क्षेत्र का अपना घर समझकर कार्य किया, उसी प्रकार मैं भी इस क्षेत्र का बेटा बनकर सभी के सुख दुख में साथ निभाऊंगा। कोलिब्रा प्रखंड के अगरवा पंचायत में महिला समूह द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कोलिब्रा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी उपस्थित थे। कार्यक्रम में खड़िया समुदाय की महिलाओं ने विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी और अघरमा मिशन के पुरोहित का स्वागत किया। मौके पर नृत्य मंडलियों ने आकर्षक नृत्य की प्रस्तुति की। विधायक ने सभी महिला समूह को साड़ी देकर सम्मानित किया। विधायक ने कहा कि मैं यह साड़ी आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं कि साड़ी हमारी संस्कृति की पहचान है। विपक्षी कहते हैं कि ईसाई आदिवासियत संस्कृति को भूल गए हैं और अलग धर्म अपना चुके हैं, किंतु मैं कहता हूँ
कि आदिवासी सब अपनी भाषा, संस्कृति और परंपरा को कभी भूले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से हमारी संस्कृति संरक्षित होगी। इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी होते रहने चाहिए। बोलबा प्रखंड के रेंगारबहार से पिड़िया पहुंच तक आर्यो पथ द्वारा निर्मित सड़क का उद्घाटन विधायक नमन विकसल कुंगाड़ी ने शिलापट का अनावरण किया। विधायक ने कहा कि इस क्षेत्र में सड़क की स्थिति दयनीय हो गई थी, जिससे आमजन को आवागमन में असुविधा हो रही थी। लोगों ने सड़क बनवाने का आग्रह किया था। इसके बाद मंत्री एवं विभागीय अधिकारियों से बात कर सड़क निर्माण कराने का काम किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जन उपयोगी योजनाएं लाकर जनता को लाभ देने का काम कर रही है। विधायक मद से भी पुल, सड़क, शौचालय, स्कूल भवन आदि कार्य कराने का मौका मिल रहा है। अभी बहुत सारी सड़कों और पुलिया की निविदा हुई है, बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। फंडिंग मामले में गिरफ्तार पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप से लगातार एएनआई की टीम पूछताछ कर रही है। पूछताछ में दिनेश ने अपने कारनामे के नए नए खुलासे कर रहा है। उसने अधिकारियों के सामने स्वीकार किया कि लेवी से वसूले गए 25 करोड़ रुपए से अधिक उसने कई लोगों को निवेश के लिए दिया है। इसमें रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट, होटल, स्कूल समेत कई अन्य क्षेत्र है जिसमें पैसे लगाए गए हैं। दिनेश गोप ने यह भी बताया कि उसने अपने करीबी निवेश कुमार को 5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए दिया था। इन रुपयों में से 90 लाख रुपए उसने दिल्ली में महिला मित्र के सहयोग से लीज पर एक होटल लिया था। इसके अलावे उसने शेष राशि जमीन और अन्य क्षेत्र में खर्च किया है। इधर दिनेश गोप से पूछताछ के आधार पर जब निवेश कुमार के घर छापेमारी की गई तो वह फरार मिला। उसकी तलाशी की जा रही है।